बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, क्योंकि अमूमन लोगों दोस्तों की सोच होती है कि हम कम इन्वेस्ट करें, कोई भी कारोबार शुरू करना हो तो, ताकि अगर उसमें खुदा न खास्ता ना चले, अगर नहीं चलता तो उसमें हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर कोई चीज़ ज़ाया होती है, पैसा ज़ाया होता है, तो कम मिकदार में थोड़ा पैसा ज़ाया होता है। ऐसा ना हो कि हम लाखों लगा लें और लाखों ही डूब जाए, ज़ाया हो जाए। तो बजाय इसके कि लाखों जो डूबे, हम इसमें हज़ारों इन्वेस्ट करें और हज़ारों ही नुकसान होगा। हज़ारों का तो हज़ारों का नुकसान वो बंदा झेल लेता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली और बुनियादी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपके ज़हन में, आपके दिमाग में एक बात होती है कि हम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। दोस्तों, सबसे बड़ा और मेन मसला जो हमारा होता है वो हम कारोबार शुरू करने से पहले ही इन खदशात में पड़ जाते हैं कि खुदा न खास्ता हमें कारोबार में नुकसान ना हो। इस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए हम सारे काम करते हैं। जैसा कि इन्वेस्टमेंट देख लें तो हम कम इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं यार पता नहीं कारोबार चलेगा नहीं चलेगा। अल्लाह के बंदो, आपको क्या पता कि चलेगा या नहीं? ये अल्लाह के काम होते हैं। आपका काम है कि कोशिश करना। आप कोशिश के मुकल्लिद हैं, आप अंजाम के मुकल्लिद नहीं। अंजाम जो होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। आपका काम है कि एक सुन्नत समझकर आप एक कारोबार को शुरू करें, और उस कारोबार को जब आप सुन्नत समझकर शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से वो कारोबार चलेगा नहीं बल्कि इंशाअल्लाह दौड़ेगा। लेकिन उसके दौड़ने में एक बहुत ही बुनियादी चीज़ होती है कि एक तो पहली चीज़ आप उसे सुन्नत समझकर, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा समझकर, अम्बिया करा ज़्यादातर अम्बिया कराम का पेशा समझकर आप उसे सुन्नत समझकर शुरू करें। और दूसरे नंबर पे उस कारोबार को मुकम्मल तौर पे आप सुन्नत पे अमल पैरा होकर चलाएं। सुन्नत पे अमल पैरा होके कैसे? कि हर कारोबार के बहुत सारे उसूल होते हैं, और अगर सुन्नत के मुताबिक आप सुन्नत के उसूलों को मद्देनजर रख के आप अगर कारोबार शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से उसमें बरकत भी होगी, और वो कारोबार आपका ऐसा चलेगा कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी इंशाअल्लाह। और जो चीज़ मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की है, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबार किया है, उसमें से अल्लाह ने इतना दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने दूसरा कारोबार स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ क्या है कि सबसे बुनियादी चीज़ है उसमें आपने सुन्नत पे अमल करना। और उसमें जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार के मेन जो उसूल वज़ा किए हैं, उन उसूलों के मुताबिक आप कारोबार चलाएं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको उस कारोबार में सिर्फ आपका कारोबार चलेगा नहीं बल्कि इंशाअल्लाह दौड़ेगा। और दूसरी बात, जो मेन बात होती है, सबसे बड़ी बात, कि जैसा कि हम इन खदशात में पड़ जाते हैं कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कारोबार चलेगा या नहीं। हमारे पास कोई छोटी नहीं है, लेकिन कोई भी काम करना है, अगर आपको कारोबार करने का शौक है और ज़रूरत है तो पूरे यकीन के साथ करें। ये अगर मगर चलना ना चलना, ये जो खदशात होते हैं ना, ये खदशात लेकर अगर आप, अब वैसे भी आप एक छोटी सी मिसाल आप देख लें कि आप कहीं भी जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो अगर आपका ज़हन बिल्कुल फ्रेश हो, आप पे पुरुमीद और ज़हनी तौर पे मुतमईन अगर घर से निकलते हैं तो आप अल्लाह के हुक्म से आपका सारा सफ़र ठीक गुजरता है और आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता घर से निकलते ही कोई खदशात आपके ज़हन में आ जाए, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की बात आपके ज़हन में आ जाती है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और जो खदशात इंसान का ज़हन ये तख्लीकी ज़हन होता है, और जो चीज़ इंसान ज़हन में सोचता है या जो चीज़ गुमान में रखता है, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा वहम करता है, और वही चीज़ इंसान का, क्योंकि तख्लीकी ज़हन है इसलिए वही चीज़ इंसान के साथ होकर ही रहती है। इसलिए दोस्तों, आपको इंतहाई माजरत के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ आप अपने ज़हन में लेकर एक कारोबार शुरू करते हैं तो ये चीज़ आपकी नाकामी का सबसे बड़ा बायस बनती है। इसका मतलब है कि कामयाबी और नाकामी ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपके ज़हन में ये चीज़ पड़ी हुई है, इसका मतलब है आपको अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं, या फिर यकीन है तो फिर कमज़ोर है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक दीवार पे, एक स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ पढ़ा था कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसके अंदर नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। ये दो लाइनों का एक फिक्रा बहुत ही अहमियत का हामिल, बल्कि इसमें इंसान की कामयाबी और नाकामी का पूरा निचोड़ इसके अंदर है। सबसे बुनियादी चीज, अगर आपने कारोबार करना है और वाकई आप सीरियस हैं कारोबार करने के लिए,
ये नहीं टाइम पास करने के लिए हर बंदा होता है। अमूमन आप देखते हैं कि फौजी हजरात हमारे जितने भी भाई आते हैं फौज से आके छोटी मोटी दुकान बना के बैठ गए, वहां पे मार्का वो होता है जनाब, गपशप लगाते हैं, दोस्त अहबाब आ जाते हैं, थोड़ा बहुत साथ काम चलता रहता है, थोड़ी मसरूफियत चलती रहती। अगर ऐसा काम करना हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने वाकई आप इसमें आपको यकीन हो कि आपने कारोबार करना है और इसी कारोबार से आपने रुपया पैसा भी कमाना है और सारे काम आपने इसी कारोबार से करने हैं, तो इसके लिए आपको सबसे बुनियादी चीज, वही चीज आपने अपने ज़हन में रखनी होती है कि आपने अपने अंदर नाकामी का खौफ जो है उसे निकाल बाहर फेंकना है और कामयाबी की चाहत अपने अंदर भर लेनी है। आप देखते हैं कि मैं अमूमन इसमें मिसाल दिया करता हूं कि जो दोस्त हमारे पठान हजरात, जहां पे भी आप देखें वहां पे पठान तरक्की कर रहे हैं, कारोबार में तरक्की कर रहे हैं, कोई रेडी लगा के, कोई मजदूरी करके, कोई कहीं पे आके अपने जमींदार लेके ठेके पे बोर लेके इस तरह अपना काम कर रहा है, कोई शहरों में दुकानें छोटी या बड़ी बना के वो लाखों कमा रहे हैं। तो वो कहाँ से कमा रहे हैं? तो उनकी बुनियादी चीज जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया और जो चीज मैंने उनकी नोट की है, वो सबसे बड़ी बात यही है कि उनके अंदर नाकामी का खौफ नहीं होता और उनके अंदर सिर्फ कामयाबी, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की चाहत होती है, और वो आ जाते हैं और वो सर झुका के लग जाते हैं, काम 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 और बस काम, और उन्हें और कोई चीज, कोई बात उनके जेहन में नहीं होती कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें मेरा पैसा जाएगा, मेहनत जाएगी, क्या होगा, कामयाबी होगी या नहीं, या वाला लफ्ज उनके जेहन में नहीं होता। इसीलिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और मैंने जितने लोगों को भी देखा है कि जो लोग अपने कारोबार शुरू करते हैं और उनके जेहन में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की चाहत होती है, और उन लोगों को, उन तमाम लोगों को मैंने कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचते देखा है। और उसमें सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी जात के साथ किया है वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात कि मैंने सुन्नत समझकर कारोबार शुरू किया, और जितना भी मेरा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह डेली रूटीन में उसमें लेन देन कोई भी मामलात होते हैं, वो आप उलमा हज़रात से पूछें कि कारोबार करने के सुन्नत तरीके कौन कौन से हैं। छोटे छोटे मामलात होते हैं लेकिन उनमें बरकत इतनी होती है कि आपकी सोच है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार शुरू किया, सुन्नत के मुताबिक सारे काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कारोबार पहले शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दूसरा कारोबार भी है। असल में कहने का मकसद ये है कि आप तो अपने अंदर से नाकामी का खौफ निकाल लें और कामयाबी की चाहत अपने अंदर आप भर लें, तब जाके आप कारोबार में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आपका, अगर आपके अंदर नाकामी का जरा सा भी खौफ है तो आप कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों पहली बात ये होगी, अगर आपने इन उसूलों को मद्देनजर रख के एक कारोबार शुरू किया या फिर आपने इन उसूलों को अपना लिया, तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के हुक्म से मुझे इस बात का 110% श्योर है, यकीन है इस बात का कि आप लोग कारोबार में कभी नाकाम नहीं हो सकते। दूसरी, इसके बाद जो कारोबार, एक आपने कारोबार शुरू कर लिया, शुरू करने के बाद आपको उस कारोबार को कैसे चलाना है या आपकी डीलिंग कैसी होनी है, उसमें छोटी छोटी चंद एक हिदायत, चंद एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि सबसे पहली चीज होती है कि आपने कारोबार शुरू किया तो उसमें आप देखते हैं कि कोई जो भी चीज आप रखते हैं, किसी भी चीज का कारोबार शुरू करते हैं, कपड़ा शूज का कारोबार कर लेते हैं आप, कॉस्मेटिक्स का कर लेते हैं, लेस का कर लेते हैं, इसके अलावा किराने का करते हैं, या एनी अदर बिजनेस, जो कोई भी, आजकल तो हजारों बिजनेस आइडियाज हैं। और सबसे बुनियादी चीज जो पहली नजर में होती है गाहक के, वो होती है आपने जो रेट लगाए हैं वो इंतहाई मुनासिब होने चाहिए। बाकी लोग एक चीज के साथ अगर 100 रुपए कमा रहे हैं, आप 50, 60 या 70 रुपए उसके साथ अगर प्रॉफिट कमा लें तो उससे फायदा क्या होगा? वो बंदा दिन में 5 या 10 आइटम सेल करके फर्ज करें वो 1000 रुपए कमा रहे हैं, और अगर आपका रेट उससे डाउन होगा, 50 या 60 रुपए, आप 70 रुपए उसमें कमा रहे हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट रेशो वाकई कम होगा। लेकिन जो ही कोई गाहक आपसे लेने आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो देखेगा यार वो चीज 100 की सेल कर रहा है, ये 50 की कर रहा है, यार इतना ज्यादा फर्क इसमें, वो उस बंदे से, इसके दुकानदार की जो रेट है उससे 50, 40, 50, 60 रुपए एक आइटम के साथ फर्क है। तो पहली बात कि वो गाहक आपका पक्का हो जाएगा, और दूसरी बात कि एक गाहक जो होता है वो कमो बेश आपके 5 से 10 गाहक और उसके लिंक के साथ, जैसे एक चेन होती है, एक चेन बन के वो जाके आगे और दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को बताता है कि उस दुकान से मैंने ये चीज ली,
इतने कम रेट में मिली है और उसका रेट भी बड़े मुनासिब है। तो इस वजह से आपकी उसने दिन में 10 आइटम सेल करने, आपने उसके मुकाबिल 15 से 20 आइटम सेल करने हैं। तो उसकी फर्ज करें 10 आइटम के साथ उसने 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए कमाया, आप उसके साथ 70 रुपए का भी प्रॉफिट आप रख लें तो आप 1400 रुपए कमा रहे हैं, वो 1000 रुपए कमा रहा है। आपकी सेल भी ज्यादा है, आपके गाहक दिन ब दिन इसमें बढ़ेंगे। और इसमें ये नहीं कि आपको एक दिन में इतने सेल हो गई, ये इतने गाहक आ गए, दिन ब दिन आपके जो है गाहक होते हैं उनमें काफी ज्यादा उसमें आपकी जो है ना उसमें तादाद में इजाफा होता जाएगा और आपकी दुकानदारी उससे बहुत ज्यादा चमकेगी। इसके अलावा ये तो एक कारोबार हो गया, आपने शुरू कर लिया, उसका रेट का मामला हो गया। और इसमें जो इससे भी ज्यादा सबसे बेसिक बुनियादी मोस्ट वांटेड चीज जो कि देखी जाती है वो पब्लिक में ये देखी जाती है कि आपका लबो लहजा, आपका इखलाक कैसा है। सबसे बुनियादी चीज आपने एक गाहक के साथ डील करनी है, वो कैसे करनी है। एक आदमी दुकानदार है, उसके साथ गाहक की डीलिंग कैसी है जी, वो जरा उखड़ के बोलता है, वो ऐसे बात करता है जैसे वो एक गाहक के ऊपर एहसान कर रहा हो, एक अपना एहसान समझ कर उसको चीज दे रहा होता है। तो आपने उस चीज को नोटिस करना है कि सबसे बुनियादी चीज है आपकी जुबान, आपका इखलाक। तो इस जुबान और इखलाक की कई फवायद हैं, बल्कि अनगिनत फवायद हैं जिनको मैं बयान भी नहीं कर सकता। और आप थोड़ा सा अपनी जुबान में मिठास पैदा करें, गाहक के साथ आपकी जो डीलिंग है वो नरम और इंतहाई मौदबाना लहजे में आपकी होनी चाहिए। कई दुकानदार ऐसे होते हैं जरा उखड़ के बोलते हैं, थोड़ी सी गाहक के साथ गाहक थोड़ी सी उसमें बार्गेनिंग करता है तो उसमें वो गुस्से हो जाता है। तो इस किस्म के मामलात से आपने टोटली 110% अगर आप इन चीजों से, इस चीज से आप नहीं बचेंगे। गाहक का हक है, देखें गाहक का हक है बार्गेनिंग करना, वो चीज लेने आया है, उसने आपके साथ बार्गेनिंग करनी है, हर सूरत में करनी है। आप बार्गेनिंग करें उसके साथ, कोई बात नहीं। एक चीज आपको वारा नहीं है, आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज इतने में सेल करना मेरे वारे में नहीं है, तो आप उसको सेल ना करें, माजरत कर लें, कोई मसला नहीं। वो 10 बार कहता है, 20 बार कहता रहे, आप उसे बार बार माजरत करें। थोड़े से टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि यार नहीं, ये बंदा इतने कम में देने वाला नहीं है। लेकिन आपने उसकी बात का बुरा नहीं मनाना, जो मर्जी हो जाए। ये जो मामलात होते हैं, सबसे जो बुनियादी चीज है वो यही है, वो आपका इखलाक है, आपकी जुबान है, आपकी डीलिंग है एक गाहक के साथ कि आप किस अंदाज में, किस लहजे में उनसे बात करते हैं, किस लहजे में आप उनके साथ डीलिंग करते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। रेट्स को भी आप थोड़ा सा साइड पे अगर रख लेना, तो अगर आपकी जुबान अच्छी है, आपका जो उनके साथ डीलिंग, आपका इखलाक सबसे अच्छा है ना, तो फिर आपके अगर रेट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो गाहक इस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी नित नई आने वाली वीडियोस, नित नए आने वाले आइडियाज और ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।